हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस मीडिया पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है झारखंड में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण की विवेचना कीजिए। ये लास्ट मोमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है कुछ करा दिया गया था और एक दो क्वेश्चन भी करा देंगे, तुरंत इसको आप देख के जा सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण की विवेचना कीजिए। पूछ रहा है कि जो झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जो जनसंख्या घनत्व है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे कि मान लीजिए धनबाद में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, तो लगभग 1300-1400 लोग, ठीक है। लेकिन वहीं पर रामगढ़ में 600 से 700 लोग रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, वहाँ पर ज़्यादा लोग और वहाँ पर कम क्यों रह रहे हैं? तो साथ में हम लोग इस कारक को भी जानेंगे, किस कारण के कारण भी वहाँ पर लोग ज़्यादा और कम रहते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग जानेंगे कहाँ पर कितनी जनसंख्या वितरण है, मतलब कहाँ लोग कितना रहते हैं। तो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इसके आंसर को। लिखा है कि झारखंड की जनसंख्या का घनत्व और वितरण कई भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है कि जो झारखंड की जनसंख्या जो है उसका जो घनत्व है वो कई भौगोलिक या फिर आर्थिक सामाजिक कारकों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जैसा जहाँ पर समाज रहेगा, जहाँ पर जिस तरह का संसाधन रहेगा, उस तरह से वहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। झारखंड में घनी आबादी वाले क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र के बीच स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व को। तो क्या लिखा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत अंदर जो भी लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मतलब 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 लोग रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि यह राष्ट्रीय औसत जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मतलब जो राष्ट्रीय औसत है कि 1 किलोमीटर के दायरे में 382 लोग होने चाहिए, उससे ये ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 414 लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे लिखा है कि घनत्व में वृद्धि का मुख्य कारण औद्योगिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। मतलब जो घनत्व का वृद्धि है इसका मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ झारखंड से निकलता है उसका दोहन के लिए यहाँ पर लोग रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है जनसंख्या वितरण के कारक। जनसंख्या वितरण के कारक को भी हम लोग देखेंगे, किस कारक के कारण यहाँ पर जो है लोग रहते हैं, निवास करते हैं, या फिर कैसे इसका वितरण है, या फिर कैसे जनसंख्या घनत्व कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ये सब कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक को, जिसमें पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र तो राज्य के दक्षिण और पश्चिमी भाग जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला में पठारी और पहाड़ी भूभाग होने के कारण जनसंख्या विरल है, मतलब वहाँ पर कम है, ठीक है। आप अगर रांची शहर को छोड़ के रांची का और क्षेत्र को देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। तो इसी तरह से लोहरदगा, गुमला, ये सब सारे क्षेत्रों में क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या वो विरल है, कम है। अगला पॉइंट लिखा है कि यहाँ घने जंगल भी जनसंख्या को सीमित करते हैं। यहाँ पर जो है जनसंख्या जो सीमित है वो किसके कारण, तो यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। साथ ही में दूसरा पॉइंट लिखा मैदानी और उपजाऊ क्षेत्र। जहाँ पर मैदानी या फिर उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, तो उत्तरी और पूर्वी भाग जैसे धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे कि धनबाद हो गया, बोकारो, रामगढ़, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी या मतलब उपजाऊ भूमि और खनिज संसाधनों की उपलब्धता इसे घनी आबादी वाला बनाती है। चाहे खनिज संसाधन हो या फिर उपजाऊ मिट्टी हो, इसके कारण यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा रहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, ठीक है। औद्योगिक केंद्र है ये। मान लीजिए कि धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में खनन और स्टील उद्योग के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर जो तीनों जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग भी वगैरह वगैरह, वो भी जो बोलते हैं कि रांची हो गया, तो ये सब शहर बड़े हैं, लेकिन औद्योगिक जो शहर है वो धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है इसके कारण भी यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है। फिर है कृषि और वनोपज। कृषि और वनोपज तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि और वनोपज निर्भर रहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर जो कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, मतलब वो कृषि करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कारक है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो झारखंड में जनजातीय आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। झारखंड का जो जनजातीय आबादी वो कहाँ रहता है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है या फिर दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि आदिवासी समुदाय जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। जो आदिवासी समुदाय है वो कहाँ है, तो जंगलों में ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा नहीं मतलब ये पूरे बीचों बीच जंगल में है, मतलब उनका जो शहरीकरण वो कम है, ठीक है। मतलब वो जंगल के हिसाब से ही रहते हैं, तो वहाँ पर इनका जनसंख्या घनत्व जो है कम है।
चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, समझते हैं क्या लिखा है। तो खनिज संसाधनों की अधिकता वाले क्षेत्र जैसे कि कोयला खदानें, कोयला खदान वालों जैसे धनबाद हो गया, जनसंख्या घन सघन है, ठीक है। वन क्षेत्रों में संसाधन सीमित होने के कारण जनसंख्या विरल है, और वन संसाधन सीमित होने के कारण क्या है, तो वहाँ पर जनसंख्या विरल है। जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर वन क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या कम है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको काट के कोयला कर लीजिए, ठीक है, कोयला। आगे हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय पैटर्न को। जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसे, और क्षेत्रीय उसको पैटर्न को देख लेते हैं। सबसे पहले घनी आबादी वाले क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है। तो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। ये चारों क्षेत्र जो है, चारों शहर जो है, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है, यहाँ पर जो शहरीकरण है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो उद्योग है वो ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है। फिर इसके कारण को देख लेते हैं। तो खनन, औद्योगिक गतिविधियाँ और शहरीकरण, इन सब कारणों के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या अधिक है। अगला पॉइंट है इन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं, और क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक ज़्यादा है, खनन ज़्यादा है, तो यहाँ पर रोजगार भी ज़्यादा होगा ही। दूसरा पॉइंट है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, मतलब मिडिल वाले, ठीक है। तो रांची, रामगढ़ और पलामू जैसे जिले मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं, रांची, रामगढ़ और पलामू, ठीक है। कारण क्या है, तो यहाँ कृषि और औद्योगिक गतिविधियाँ संतुलन है। यहाँ पर जो कृषि या फिर औद्योगिक गतिविधियाँ जो है संतुलन है। तीसरा पॉइंट है कम घनत्व वाले क्षेत्र, कम घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। तो गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जैसे जिले कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। कारण क्या है, तो पहाड़ी और वनों क्षेत्रों का प्रभुत्व है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी ज़्यादा है और वन क्षेत्र का प्रभुत्व है, वन क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा है। आगे लिखा है कि इन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का निवास अधिक है। इन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का निवास अधिक है। गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा में मतलब आदिवासी लोग या फिर जो जनजाति लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। आदिवासी और गैर आदिवासी वितरण, आदिवासी और गैर आदिवासी वितरण को देख लेते हैं। कहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और कहाँ पर गैर आदिवासी लोग रहते हैं, तो और कितना कितना रहते हैं, ठीक है। तो झारखंड में आदिवासी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 26% है, ठीक है। मतलब झारखंड की जितनी जनसंख्या है उसमें 26% केवल आदिवासी है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में केंद्रीय है। आदिवासी जो समुदाय है वो मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में। अगला पॉइंट है गैर आदिवासी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों में रहती हैं। और जो गैर आदिवासी जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, तो शहरीकरण के जहाँ है वहाँ पर, या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं। आगे देख लेते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जो जिम्मेदार जनसंख्या घनत्व है, जिलेवार जो है, जिलेवार जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग देखेंगे, किस जिले में कितना जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार है, ठीक है। तो सबसे अधिक घनत्व वाले जिले, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे पहला आपका धनबाद। धनबाद में कितना, तो 315 व्यक्ति प्रति मीटर स्क्वायर रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में 315 व्यक्ति रहते हैं। ये कब का है, तो 11 का है, ठीक है। 2011 का जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। अभी बढ़ गया होगा या फिर घट गया होगा, पता नहीं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि बोकारो में कितने लोग रहते हैं, तो बोकारो का जो प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर जो रहते हैं वो है 716। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, 716 लोग। रामगढ़ में 608 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा आपका सबसे कम घनत्व वाले जिलों, जहाँ पर सबसे कम घनत्व है, जहाँ पर कम लोग रहते हैं, सबसे पहला क्या है, तो गुमला 184 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। फिर है लोहरदगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डाटा नहीं लिखाया। तो यहाँ पर जो गुमला लोहरदगा में है वहाँ पर 200 लोग रहते हैं, ठीक है, 200 आप ये कर लीजिएगा। लोहरदगा में 200 और सिमडेगा में 211 लोग, सिमडेगा में 211 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कम घनत्व वाले, ये हो गया कम घनत्व वाले। आगे हम लोग देख लेते हैं शहरी और ग्रामीण जनसंख्या। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या को देख लेते हैं कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तो झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 76% ग्रामीण क्षेत्रों में और 24% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 76% कहाँ, तो गाँव में, 24% शहर में। दूसरा पॉइंट है कि शहरीकरण औद्योगिक नगरों जैसे जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में अधिक है। शहरीकरण कहाँ है या फिर औद्योगिक जो नगर है वो कौन से है, तो जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर आगे पॉइंट लिखा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वनोपज और पारंपरिक रोजगार प्रमुख है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कृषि, वनोपज और पारंपरिक जो रोजगार है वो प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद एक बार निष्कर्ष को आप लोग लिख दीजिए, निष्कर्ष को देख लीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसे लास्ट मोमेंट में करा दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन और करा देंगे मिट्टी से रिलेटेड, उसके बाद आपका जो सिलेबस खत्म हो जाएगा और इसी में से आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि झारखंड में जनसंख्या के घनत्व और वितरण प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक विकास और भौगोलिक संरचना और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। औद्योगिक और खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनी है, जबकि पहाड़ी और वन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जितना हो सके तुरंत इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयार कर सकें, क्योंकि टाइम नहीं, 2 बजे से आप लोग का एग्जाम होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको फटाफट से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।